नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धारा एकेडमी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। मित्रों, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर इस देश की 2 महान विभूति पूज्य महात्मा गांधी और इस देश के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती है। मित्रों, आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती है, तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों पर हम चर्चा करेंगे। इस देश में छोटे कद के महान व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी सादगी, सरलता, ईमानदारी, नैतिकता और दृढ़ निश्चय इतना प्रबल था कि उनकी उस सादगी के, सरलता के, दृढ़ निश्चय के और नैतिकता के आसपास भी भारतीय राजनीति का कोई नेता नहीं पहुंच पाया है। तो शास्त्री जी के बारे में हम लोग बात करें, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, ये शास्त्री उनका सरनेम उनकी शिक्षा के कारण है, न कि उनके जन्म के कारण। संस्कृत साहित्य में प्रथमा, मध्यमा, उत्तरा, शास्त्री और आचार्य इस प्रकार की डिग्रियां होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी, शास्त्री की उन्होंने पढ़ाई करी थी। इस कारण से हम उनको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं और उनको पुकारते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बचपन था बहुत ही निर्धनता में, गरीबी में और दरिद्रता में व्यतीत हुआ। जब वो पढ़ने जाते थे तब नाव में बैठने के पैसे उनके पास नहीं हुआ करते थे और किताबें अपने सहपाठी को दे देते थे और वो नाव नदी को तैर के पार करके स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री रहे और बाद में देश के दूसरे प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने सुशोभित किया। लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों की हम चर्चा करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब इस भारत देश के रेल मंत्री थे तब एक बार रेल दुर्घटना हुई तो नैतिकता के आधार पर बिना किसी के मांगे शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो इतनी उच्च नैतिकता हमको शास्त्री जी के अलावा अन्य कहीं जगह पर परिलक्षित नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। शास्त्री जी जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे तब लाला लाजपत राय जी की एक संस्था लोक सेवक मंडल, उनका ये काम था कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंद है उनके परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। तो एक बार शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता देवी शास्त्री जी को पत्र लिखा और पूछा कि घर गृहस्थी कैसी चल रही है, कैसे हालचाल है। तब ललिता देवी शास्त्री जी ने लिखा कि लाला लाजपत राय जी की जो संस्था है लोक सेवक मंडल, उससे प्रति माह 50 रुपये प्राप्त होते हैं। 40 रुपये में मैं अपना घर खर्च चला लेती हूँ, 10 रुपये महीने के मैं बचा लेती हूँ। जैसे ही इस पत्र को शास्त्री जी ने पढ़ा, तुरंत उन्होंने एक पत्र लोक सेवक मंडल को लिखा और कहा कि मेरे परिवार का खर्च 40 रुपये प्रति माह ही है, तो अगले माह से आप मेरे परिवार को 40 रुपये प्रति माह ही भेजें और 10 रुपये से आप किसी अन्य ज़रूरतमंद की मदद करें। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब इस देश में अन्न का संकट हुआ, अन्न की समस्या खड़ी हुई, तब शास्त्री जी ने, वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तो एक तो उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री निवास में बगीचे थे उन सब में उन्होंने गेहूं लगवा दिए क्योंकि अन्न का संकट था। और उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा कि आज से शाम का खाना नहीं बनेगा, केवल दूध और फल आज से आपको शाम के समय खाने को मिलेगी। 1 सप्ताह तक उन्होंने ये प्रयोग करा और शास्त्री जी ने देखा कि जब 1 सप्ताह तक उनका परिवार एक समय भोजन पर रह सकता है तो फिर देश भी उनका परिवार है, तो क्यों ना देश भी सप्ताह में एक दिन एक समय का उपवास करे। और जब शास्त्री जी ने ये आग्रह करा तो देश का प्रत्येक नागरिक शास्त्री जी के इस आग्रह के साथ जुड़ा और प्रत्येक सोमवार को देशवासियों ने व्रत उपवास रखने का निर्णय लिया। तो शास्त्री जो कुछ देश की जनता से चाहते थे वो स्वयं उसको एप्लीकेबल करते थे। एक और संस्मरण मुझे याद आता है, भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सभा थी और सभा के दौरान सभा स्थल पर जाने से पूर्व शास्त्री जी स्नान करने गए। तब उनके जो सहयोगी थे दयाल महोदय, तो दयाल महोदय ने शास्त्री जी का सूटकेस खोला कि उनके कपड़े निकाल के रखने ताकि शास्त्री जी को ज़्यादा विलम्ब ना होगा। जैसे ही उन्होंने सूटकेस खोला, पहला कुर्ता निकाला, कुर्ता फटा हुआ था, उसको अलग रखा। फिर दूसरा कुर्ता निकाला तो वो और ज़्यादा फटा हुआ था। इस प्रकार से शास्त्री जी ने 4 कुर्ते निकाले शास्त्री जी को, चारों ही फटे हुए थे।
तो दयाल बाबूजी ने वो कुर्ते रख दिए। जब शास्त्री स्नान करके आए तो कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या इस प्रकार से फटे कुर्ते में सभा को संबोधित करेंगे। तब शास्त्री जी ने जवाब दिया कि ठंड का समय है, जाड़े का समय है, और ऐसे में कोट के नीचे कुर्ता फटा है या साबुत है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो शास्त्री जी ने फिर वो फटे हुए कुर्ते ही कोट के नीचे पहने और सभा को संबोधित करा। तो ऐसे मितव्ययी और सादगी पसंद थे हमारे शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी दृढ़ निश्चय के भी धनी थे। जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब उन्होंने दिखा दिया कि कद भले ही छोटा है लेकिन व्यक्तित्व और दृढ़ निश्चय में उनका सानी कोई नहीं है, और पाकिस्तान को उन्होंने धूल चटा दी। हालांकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से और रहस्यमय तरीके से ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से इस देश के जो लोग राजनीति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो लोग राजनीति में अपना कार्यक्षेत्र ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यदि कोई आदर्श हो सकता है तो केवल लाल बहादुर शास्त्री जी हो सकते हैं। और मेरे देश के तमाम नेताओं से आग्रह है कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी से अवश्य प्रेरणा लें, क्योंकि शास्त्री जी जैसे व्यक्ति ही, शास्त्री जी जैसा व्यक्तित्व ही और शास्त्री जी जैसा विचार ही इस देश में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। आज के इस अवसर पर बस इतना ही। शास्त्री जी को पुनः बहुत बहुत नमन और हार्दिक श्रद्धांजलि, और भगवान से मेरी पुनः प्रार्थना है कि शास्त्री जी जैसे लोग इस देश की धरती पर सदैव जन्म लेते रहें, ताकि भारत भूमि जो सोने की चिड़िया कहलाती है वो फिर से बन पाए। पुनः शास्त्री जी को नमन। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।